अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन। बहुत से बहने और भाई जो हैं वो इस बारे में पूछते रहते हैं कि आया रजत का मसला जो है ये हो गया, और आसान अमल बताए। पौधा दो तीन अमल बताए हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लगता है लोग वो वीडियोस नहीं देखते। एक वीडियो में मैंने तीन तरीके भी बताए थे, और एक वीडियो में छोटा सा मैंने वजीफा भी बताया था कि अगर ये कर लिया करें तो रजत का मसला नहीं होगा। रजत क्यों होती है, पहले मैं ये बता दूं रजत है क्या। इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बना के दी, बड़ी तफसील से उसमें बताया रजत क्या होती है, कैसे होती है, इसकी निशानियां क्या हैं। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। रजत जो है वो तो ज्यादा अमलियात जो लोग करते हैं, अमल जो होते हैं, जब ऐसे आप ज्यादा अमल शुरू कर देते हैं, एक वजीफा कर रहे हैं, तवीज़ भी कर रहे हैं, फलाम मकसद के लिए भी कर रहे हैं, तो बाजू का रजत क्या मसला हो जाता है। फिर कोई चीज भी असर नहीं करती, उसका असर खत्म हो जाता है, सर पूरा भारी रहना शुरू हो जाता है, इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। बाद को नहीं भी होता तो फिर भी असर नहीं हो रहा होता, यानी असर जाता रहता है, तासीर खत्म हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अमलियात कर रहे होते हैं, तो आया क्या किया जाए। अब एक कामिल है, उसको तो बार बार जरूरत पड़ती है तवीज़ात की, वज़ाइफ की, उसने कई लोगों को देने होते हैं। तो कैसे वो उसको किया जाए कि उसका असर बाकी रहे। इसके लिए मैंने पिछले दिनों भी एक अमल बताया था, वो भी बड़ा बाअसर था। आज भी एक अमल बताऊंगा। ये छोटा सा वजीफा है, इसको पढ़ लिया करें। जितने बड़ी मजीद अमल करें इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह की ज़ात ने असल फ़ायदा अल्लाह की ज़ात ने देना होता है। जब भी कोई अमल करें उस ज़ात पे तवक्कुल रख के करें, उस ज़ात पे तवक्कुल रख के आप करते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो ज़ात ही तासीर किसी चीज़ में पैदा करती है। वैसे बेअसर है, एक कॉलेज है। अगर कोई वजीफ़ा है वो कॉलेज है। अगर कोई अल्फाज हैं, कोई हरूफ हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं वजीफ़े के तौर पे, तो वो बेअसर है जब तक अल्लाह उसमें असर नहीं डालता। अल्लाह की तरफ से इजाजत होती है, सब कुछ होता है कि इसमें असर पड़ जाए तो असर हो जाता है। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो अल्लाह को राजी करके अमल करना है, फिर फायदे पैदा होता है। जैसे मैंने बताया कि आज इस वीडियो में मैं अमल बताऊंगा, और ये भी बता दूं कि वैसे मैंने आमतौर पे एक हफ्ते का वक्फा रखा होता है कि एक हफ्ता एक अमल किया है तो एक हफ्ते का वक्फा जो है वो दरमियान में जरूर दे। उससे ये होता है कि रजत का मसला नहीं होता। कई लोग ये कहते भी थे दीदी आप एक हफ्ते का क्यों कहते हैं, इस वजह से मैं कहता था कि एक हफ्ते का वक्फा देने से रजत ज्यादा अमलियात लोग शुरू कर देते हैं। एक वक्त में मैंने 10-10 15-15 अमलियात, एक भाई ने पिछले दिनों कमेंट्स किए, उसने कहा कि मैंने आपके चैनल के सारे तवीज़ात करके देख लिए, मुझे असर नहीं हुआ। अब खुद बताए असर क्या हो। ऐसे कमेंट्स का क्या मैं जवाब दूं। इस पे मैंने पूरी वीडियो सवाल जवाब वाली भी दी है। बाकी अगर ज्यादा अमल करना चाहती हैं, एक तो रजत वाले पहले भी मैंने अमल बताए हैं और आज भी बता रहा हूँ, इसको जरूर करें, इससे तासीर भी बढ़ जाएगी। कोई भी अमल कर रहे हैं, चाहे नौकरी नहीं है, रुकावटें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, मोहब्बत नहीं है, कोई भी मसला है, मियाँ बीवी में ना चाहती है, कोई भी मसला है, इसको जरूर साथ करें। करना ये है, शुरू में इजाजत सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो बस पूरी देख लिया करें, काट काट के ना देखा करें। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद हैं, पुराने तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात ज़रूर देखें। नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद ब खुद वो तवीज़ात और वज़ाइफ आना शुरू हो जाते हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये बस कर दिया करें। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए तो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। जब आप कमेंट्स में नाम जोड़ते हैं, आपका नाम आने वाली जुमेरात वो खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है, और दुआएं तकदीर बदल देती हैं और कोई चीज़ नहीं बदल सकती। दुआएं जो है अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह ही तकदीर लिखने वाला है, वो ज़ात तकदीर बदल देती है। तो बाकी
آج کا جو عمل ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ جن لوگوں کو اثر نہیں تویزات کر رہے ہوتے رجت کا مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کیا کریں؟ جب بھی کوئی عمل کریں شروع کرنے سے پہلے جہاں پہ کوئی عمل شروع کرنا ہے بیٹھ کے کرنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے 121 مرتبہ ان اللہ علا کل شیء قدیر یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 109 ہے۔ ان اللہ علا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ ہی مجھے فائدہ دے گا، اللہ ہی قادر ہے، اس کے اشارے کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلے گا، اور اللہ میرے عمل میں اثر پیدا کر دے، باثر کر دے میرے عمل کو۔ زبان جو ہوتی ہے وہ اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس پہ بڑے اولیاء کرام کے واقعات بھی موجود ہیں۔ زبان کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے ہر انسان کی۔ میں گناہگار بندہ اگر کچھ پڑھتا ہوں اس میں وہ اثر شاید نہ ہو، بعض لوگ وہی آیات قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی زبان میں اللہ نے وہ اثر ڈالا ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ زبان میں بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ زبان میں اثر کیسے آتا ہے؟ یہ اللہ کی لوبت سے آتا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگانے سے آتا ہے۔ ایک کام اور کرنا ہے بیٹھ کے، اس کو 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب عمل آپ مکمل کر لیں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ رات کا وقت کیا کریں، جو عمل رات کے وقت کے ہوتے ہیں میں نے بتائے ہوتے ہیں۔ رات کو تنہائی ہوتی ہے، انسان آرام سکون سے سکت کر سکتا ہے، تو اپنے دل کی طرف دیکھ کے اللہ کو آنکھیں بند کر کے اوپر ایک دفعہ جیسے آپ نے عام طور پہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو ورد کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اللہ کا پھر یہ کریں، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کے عمل میں تاثیر پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ باقی آزمانا ہے اس کو، اس سے رجت کا مسئلہ حل ہوگا۔ نصیحت بھی میں بتاؤں گا، اگر آپ کہیں گے رجت کے اوپر، اگر آپ کومنٹس میں کہیں گے تو میں بتاؤں گا، بلکہ کتاب کہیں گے میں اس پہ کتاب بھی دے دوں گا۔ باقی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، اور فائدہ ہو اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔